तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम दूसरा चैप्टर जो है इसका शुरू कर रहे हैं, बहुपद। पहला जो वास्तविक संख्याएं था उसका हम वीडियो बना दिए हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और आज ये दूसरा क्लास है, देखिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हल्का भी है और कुछ लास्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, देख लीजिएगा। कुछ PYQ भी है, पहले पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। तो बहुपद क्या है? देखिए ये बहुपद क्या है, तो केवल संख्याओं का समूह है? नहीं। केवल चर का समूह है? ये भी नहीं। केवल नहीं। तो यहाँ पे है चर व घात के रूप में व्यक्त बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगला। x² + 3x + 1 किस प्रकार का बहुपद है? तो ये रैखिक तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 का घात है, इसलिए द्विघात है। ये सब में टाइम नहीं लगाएंगे, चलते रहेंगे। अगला प्रश्न है 7x - 2 एक रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात है या स्थिर बहुपद है? तो ये देखिए इसमें 2 का घात रहता तब हम द्विघात बोलते, तो ये तो नहीं होगा। 3 का घात रहता त्रिघात बोलते, ये भी नहीं होगा। तो स्थिर बहुपद भी नहीं है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगला। x³ - 5x² + 3 का घात क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो घात दिख रहा है वही उसका घात होता है। तो 3 का घात देखिए दिख रहा है आपको, तो ये त्रिघात होगा। बी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न 5 किस प्रकार का बहुपद है? द्विघात तो नहीं है, त्रिघात तो नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे देखिए ऐसे रैखिक भी ये नहीं है। ठीक है, ये स्थिर है। अगला, ऐसे ऑप्शन ही काट देंगे और ऐसे एग्जाम में बना लीजिएगा आप लोग। 0 का घात क्या होता है? तो 0 का घात जो है ये अपरिभाषित है। सी नंबर याद रखिएगा, ये 0 का घात जो है वो अपरिभाषित होता है। लेकिन किसी संख्या पर यदि पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4x पर पावर 4 - 2x³ का घात क्या होगा? तो बोले कि सबसे मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही घात होता है, तो इसका 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। p × x बराबर दिया है 3x + 2 का जीरोज निकालना है, मतलब शून्यक निकालना है। तो 3x + 2 बराबर हो गया 0। तो 3x बराबर हो गया क्या? प्लस है, उधर जाके -2, तो x का मान हो गया -2 और यहाँ पे गुना में तो इधर आके भाग में होगा। तो -2/3 -2/3 1 नंबर में है। चलते हैं अगला। किसी बहुपद के जीरोज की संख्या उसके डायस के बराबर होता है। तो किसी भी बहुपद का जो जीरो की संख्या होगा तो उसके घात के बराबर होगा, उसके डिग्री के बराबर होगा। जैसे त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक निकलेगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलेगा, वही पूछ रहा है, तो घात के बराबर होगा। नेक्स्ट x - 1 बहुपद का जीरोज क्या होगा? तो ये x - a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? a। ठीक है, तो एक कौन सा? सी नंबर में आंसर है।
अगला प्रश्न, भारी और हल्का सब प्रश्न करवा देंगे। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 घात होगा, जो कि उसका रूप होता है ax² + bx और प्लस क्या c = 0। यही है द्विघात बहुपद का रूप। देखिए अगला, रैखिक बहुपद का रूप क्या है? रैखिक बहुपद का रूप है ax + b। द्विघात बहुपद का रूप है ax² + bx + c। ठीक है, सिक्स एक्स + 9 का जीरोज क्या होगा? तो 6x + 9 बराबर हो गया 0, तो 6x बराबर हो गया -9, तो x का मान हो गया क्या? -9/6। इसको काट लीजिए, -3 बटे कितना 2, तो -3/2 कौन सा में? बी नंबर में आंसर है। ठीक है, अगला, शेष प्रमेय किससे संबंधित है? तो शेष प्रमेय त्रिकोणमिति से नहीं है। द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति तो आ ही नहीं सकता, ना ही सांख्यिकी आएगा, ना ही अनुपात, तो बहुपद में होता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला चलते हैं, यदि p × x = x + 5 है तो p × 5 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये x - 5 = 0 है, तो x का मान क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे, 15 सवाल हो गया है, 15 और यहाँ से आगे करना है। सोलह नंबर क्वेश्चन है, x² - 4 के जीरोज कौन है? तो ये शून्यक पूछा है। x² - 4 = 0, तो x का मान हो गया ये 4, और आप स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, और इसका वर्गमूल जो है 2 होगा। तो +-2 कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे +-2 ए नंबर में है। चलते हैं अगला, 17 नंबर प्रश्न है, x² - 9 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो यही प्रश्न था अगला भी। x² - 9 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया ये 9, और स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये +-3 होगा, तो x के साथ एक बार प्लस में और इंटू x के साथ एक बार माइनस में। कहाँ पे है? तो ये ए नंबर में है। ठीक है, 17 हो गया। अब की बार प्रश्न संख्या 18, x = 3 रखने पर p × x = 2x + 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख दीजिए, आसान है। 3 दूना 6, 1 7 हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल 19 नंबर होगा, यदि किसी बहुपद का घात 1 हो तो वो क्या कहलाता है? तो एक घात वाले रैखिक कहलाते हैं। ये 1 नंबर सही आंसर है ए। x पर पावर 3 है, त्रिघात बहुपद है 3, ये अब स्पष्ट है। कुछ हल्का प्रश्न भी है इसमें, शुरुआत हो रहा है तो कुछ हल्का सवाल भी है। यदि x = 1, p × x x² + 3x + 2, तो p × 1 का मान रखने पर क्या आएगा? हर जगह 1 रख दीजिए, स्क्वायर डाल दीजिए, यहाँ 3 है यहाँ पे 1 डाल दीजिए, +2 कर दीजिए, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, प्लस हो जाए 2, तो 6 आएगा। बी नंबर में आंसर है। अगला सवाल करते हैं 22 नंबर, कि p × x = 0 किसे दर्शाता है?
तो p इंटू एक्स बराबर 0 जो है उसके घात को दर्शाता है, घात बहुपद का 0, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 किस प्रकार का बहुपद है। देखिए जितना पावर होता है 2 का घात है, इसलिए 2 घात है, यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, तो p इंटू ए बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान 0 होगा, सी नंबर ऑप्शन है। 25 नंबर चलते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से करना था। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का कारक रूप क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर दो तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको इधर दे देंगे 0 बराबर, तो ये 16 होगा, स्क्वायर है तो रूट होगा, तो x का मान जो है ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो x के साथ एक बार प्लस रख लीजिए और x के साथ एक बार माइनस रख लीजिए, या तो फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस पे तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में होगा। आप जैसे बनाना है बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 26 नंबर, त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात बोलेगा तो 2 होगा, त्रिघात बोलेगा तो 3 होगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, x प्लस 7, तो 0 का मान निकालना, तो x प्लस 7 और बराबर हो गया ये 0, तो x का जो मान है ये प्लस इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 28, ए एक्स स्क्वायर का घात क्या होगा। तो बोले जितना का घात रहता है बस वही आंसर होता है, 2 है। आज के लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हर दिन करेंगे। फैक्टर थ्योरम किस अध्याय से संबंधित है। तो ये बहुपद से संबंधित है, ए नंबर होगा। तो आज के लिए लास्ट प्रश्न है, अभी जो इसके पहले बनाए थे बस वैसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का भी स्क्वायर। ठीक है। तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिएगा और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिएगा, और ये आंसर आपको मिलेगा ए नंबर में। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 जो है इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का। एक प्रश्न आपके लिए छोड़े, कमेंट करिएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।